हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो सीवीटी ड्रॉपर्स से रिलेटेड रहने वाली है एंड मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो लिख करके लाया हूँ, आपको बाद में समझाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपनी कहानी बताता हूँ, क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम मैं भी जो है ड्रॉपर था। 2017 में मैंने क्लास 12 अपनी कंप्लीट की थी। उसके बाद उस टाइम में मैंने जेई का एग्जाम भी दिया था। मैं एक साइंस स्टूडेंट था, तो जेई का एग्जाम जब मैंने दिया तो मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर नहीं कर पाया था। मतलब बहुत ज़्यादा क्या, मैंने आई थिंक 30 के अराउंड मार्क्स जो थे वो स्कोर किए थे। एंड उसका एक रीज़न ये था कि यार मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था एग्जाम के टाइम पे, तो नहीं हो पाया था। मतलब जैसे भी मैं घबरा गया था, मैंने सारा पेपर शुरू का ख़राब हुआ, सब कुछ ख़राब कर दिया था, ये वाला सीन हुआ था। देन उस साल मैंने ज़्यादा मतलब ये हो गया था कि यार अब आईआईटी नहीं मिल रहा, तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ एडमिशन लूँ कहाँ नहीं लूँ, ये वाला सीन हो गया था। बट देन टू मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया था 2017 में ही, जब मेरी क्लास 12 जो है पास हुई थी। तो उसके बाद मैंने वो फॉर्म भी गलत भर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, क्योंकि मैंने ऐसे ही भरा था कि आईआईटी तो मिल नहीं रहा है, ड्यू जाके करूंगा तो क्या ही करूंगा मैं, तो घर वालों ने बोला तो भर दिया। अब वो फॉर्म गलत भरा तो वो भी मेरा रिजेक्ट हो गया। उस टाइम पे फॉर्म में कुछ सेलेक्ट करना होता था कि कौन से आप सब्जेक्ट्स जो हैं, कौन से कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके करना चाहते हो। तो वो मैंने एक दो भर दिए, वहां पे मेरा कट ऑफ में नंबर नहीं आया अच्छे कॉलेज में, नॉर्थ कैंपस के में साउथ या ऑफ मिल रहा था। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैं ड्रॉप ले रहा हूँ। सो ऐसी ही कुछ आप लोगों की कहानी होगी, जो बच्चे ड्रॉप ले रहे होंगे उनकी मेरे जैसी ही कहानी होगी कि किसी ना किसी वजह से उन्होंने ड्रॉप लिया होगा। तो या तो उनको कोई कॉलेज नहीं मिला होगा, या फिर दूसरे वो बच्चे होंगे जैसे मैं, अगर उस टाइम एडमिशन ले लेता दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी और कॉलेज में, फिर मैं सोच रहा होता अगले साल की यार मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ कॉलेज या कोर्स, मजा नहीं आ रहा। ड्रॉपर्स की तो यार यही कहानी है, दो कहानी जो मैंने यहाँ लिख दी। फिर मैं सोचता कि यार मुझे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, ये फैसला सही है या नहीं है। ठीक है, ये आप में से काफी लोग सोचते होंगे जिन्होंने गलत प्रेफरेंस सीट या फिर गलत प्रेशर में या जैसे भी एक गलत कोर्स ले लिया होगा और अभी अपग्रेड करना चाहते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इन सारे क्वेरीज के आंसर तो देने वाला ही हूं कि चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इनसे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें आपको बताने वाला हूं ताकि आप एक डिसीजन खुद से फॉर्म कर पाए। साथ ही साथ क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप लोगों को अपग्रेड करना है तो क्या अलग से एडमिशन प्रोसीजर जो आप लोगों को डाउट रहता है, पहले कैंसिल करना है बाद में कैंसिल करना है। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके अलावा कुछ कॉमन क्वेरीज हैं वो मैं यहां लिख करके लेके आया हूं। मतलब आपकी जो भी डाउट्स होंगी ना, वो मैं इस वीडियो के अंदर ड्रॉपर्स की सारी क्वेरीज को सोल्व कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको जगह जगह नहीं जाकर के देखना पड़ेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूं कि भाई, जब तुम जिंदगी के 5 साल बाद ये वाला साल पीछे जा करके देखोगे ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ड्रॉप लिया था। लेकिन जब हम इस साल के अंदर होते हैं, देन हमारे रिलेटिव्स, हमारे घर वाले, हमारे दोस्त जो हैं वो कॉलेज में पहुंच गए होते हैं। सो ये सारी चीज़ें, तो घर वाले रिलेटिव्स कुछ कुछ बोलते हैं, दोस्त जब हमसे सीनियर हो गए होते हैं तो थोड़ा सा माइंड पे ना एक अजीब सा प्रेशर आता है कि घर वाले कुछ बोल रहे हैं, रिलेटिव कुछ बोल रहे हैं, दोस्त एक स्टेप आगे मतलब कॉलेज में बढ़ गए और हम यहीं पे रह गए। बट हाँ, अभी आपको लग रहा है 5 से 7 साल बाद जब मुड़ के देखोगे तो मुझे 2017 से 18 के बीच की एक आधी चीज़ें जो हैं वो याद हैं। और कुछ ज़्यादा जो है बुरा नहीं लगता कि वो ड्रॉप क्यों हुआ। मुझे तो अच्छा लगता है कि वो ड्रॉप हुआ, क्योंकि उसके बाद ड्रॉप होने के बाद जैसी लाइफ चली, अगर ड्रॉप नहीं होता तो वैसी शायद नहीं चलती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है, कोई पाप नहीं किया है, सिर्फ ड्रॉप हुआ है, किसी भी वजह से वो हो सकता है। सो चलिए यार देखते हैं। पहले कुछ कॉमन डाउट होती हैं दोनों टाइप के बच्चों की। पहले टाइप के बच्चे हैं कि क्या हमारे लिए ड्रॉपर्स के लिए अलग सीयूईटी का एग्जाम आएगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो नॉर्मल बच्चे देंगे। क्यों? क्योंकि हम एक साल पहले सिलेबस को पढ़ चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपका भी वही एग्जाम उन्हीं शिफ्ट्स के बीच में मिक्स होकर के आपका एग्जाम आएगा। पता भी नहीं चलेगा कि ड्रॉपर्स का कोई अलग से शिफ्ट या अलग से सिस्टम नहीं है, उनके बीच में ही एग्जाम आप लोगों का होगा, कोई अलग से एग्जाम नहीं आएगा। हमारे लिए क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है? देखिए, ये जो बच्चे हैं ना जिन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है, इनके लिए कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो ड्रॉप ईयर सर्टिफिकेट आपकी मांग लेती हैं। ड्रॉप ईयर सर्टिफिकेट की आपका मेनली एक ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही बोलते हैं इसको। ठीक है, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में होते हो तो वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिफाइन करके बना देते हैं, लेकिन जब आप कहीं नहीं पढ़ रहे हो देन आपको ड्रॉप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ये आप लोगों को रिक्वायरमेंट है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी लास्ट 2 साल से इसको नहीं भी मांग रही है, अभी नहीं मांग रही है, बट ऑल्दो आप बनवा सकते हो। 100 से 150 रुपए में बनेगा, आपके नियर बाय कोर्ट में जाएंगे, वहां से बन जाएगा। पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, इस वीडियो में डालेंगे तो लंबा हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई टैप में आ जाएगा, जाके ड्रॉप ईयर की चेक कर लेना कि कैसे बनेगी, कहां बनेगी, कैसी होती है, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ मैंने दिखाया है उसके अंदर। ये आप लोगों को एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए। अब अगर हम इनकी बात करें जो एग्जिस्टिंग कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखिए यार, जब आप
अपना एग्जिस्टिंग कॉलेज या में जहां यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो वहां से जब आप छोड़ करके आओगे तो वो आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट देंगे, वो आप लोगों को रिक्वायर्ड होगा, ड्रॉप ईयर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, इनके लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो है वो यही आने वाला है कि आप अपनी एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी से माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहां लेकर के आना है। उसके बाद देखो सिलेबस वही रहेगा जो बाकी जो अभी बिना ड्रॉप के सीयूईटी देने वाले हैं, सेम सिलेबस रहेगा, कुछ अलग नहीं आने वाला रे बाबू। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज लानी पड़ेगी, कुछ मार्क्स की पेनल्टी लगेगी एक्स्ट्रा, मतलब जहां पे बाकी लोगों को 800 में से 750 चाहिए, क्या हमें उसके अंदर 755, 760, 775 चाहिए होंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो आपको चाहिए वो जो बिना ड्रॉपर्स हैं उनको भी चाहिए। कोई आपके अंदर ना तो एक्स्ट्रा फीस लगेगी आपकी, ना कोई मार्क्स की पेनल्टी होगी, कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ ड्रॉप किया है भाई, कुछ पाप नहीं किया है, हो जाता है भाई। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा भी हुआ था। एंड जिंदगी में ड्रॉप करके जो तुम लोगों ने सीखा है ना, जिनका ड्रॉप नहीं हुआ उन्होंने सीखा ही नहीं वो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम आधी चीजें तो झेलना सीख गए हो ड्रॉप करके, वो लोग थोड़ी सीखे होंगे इस चीज को। ठीक है, सो व्हेन यू लर्न बाय सेटबैक्स देन ओनली यू लर्न ना, कि हाँ रियली प्रैक्टिकली चीजों को कैसे संभालना है। एज लिमिट में देखिए यार, एज लिमिट में ना कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना वो अपना एज बार अलग अलग लगा लेती हैं, बट हाँ ऑल्दो अगर आपका 2 से 3 साल का ड्रॉप है तो आपको कोई एज लिमिट टेंशन नहीं है। ठीक है, 2 से 3 साल का ड्रॉप है, बाकी आप यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो वहां पे जाकर के देख सकते हो। सीयूईटी वाले आपको एज लिमिट पे कोई एज बार नहीं है, आप जाकर के यहाँ पे अपना सीयूईटी दे सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काफी लोगों को डाउट रहता है कि क्या जैसे जेई में हम 2 बार या 3 बार, आई थिंक 3 बार मेंस 2 बार एडवांस, ऐसा कुछ सीन होता है, तो क्या यहाँ पे लिमिटेशंस है? अभी तक कोई भी लिमिटेशंस नहीं है रे बाबा। ठीक है, नहीं है, समझ गए। चलो अब ये इन बच्चों की डाउट तो मैंने लगभग सोल्व कर दी है कि डिडंट गेट एनी कॉलेज, कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो कोई बात नहीं भाई, मैंने सारी डाउट बता दी है। फटाफट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना, इनके ऊपर आएंगे अभी, प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स मैंने बता दी हैं, ड्रॉप ईयर बनवा लो। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको प्रैक्टिस करो। जो मेरा एनालिसिस बोलता है, और मैंने कुछ कोचिंग्स वालों से भी बात की है, 7 से 10 पेपर के बाद क्वेश्चंस ना रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं आपके सीयूईटी के। तो हमने क्या किया है, नेट पे आप फाइंड करोगे तो कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ड्यूबडी ऐप पे लगा दिया आप सभी के लिए, 2022 और 23 के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, और नेट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो मोर देन एक सब्जेक्ट के, जैसे फिजिक्स एक सब्जेक्ट है तो उसके 25 से 30 पेपर हैं, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 27 से 28 पेपर हैं। अभी तक सिर्फ इंग्लिश के थे, अब हम हिंदी के भी जो है बहुत जल्दी लेकर के आ रहे हैं, तो आप वहां जाकर के चैप्टर वाइज या फिर पूरे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, हर कुछ अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग वीडियो काट दो भाई, टाइम बचाओ और फटाफट जाकर के पढ़ाई करो। अब ये बच्चे हैं कि भैया अपग्रेड करें या नहीं करें, इनकी एक ये डाउट रहती है, अपग्रेड करें तो एग्जिस्टिंग कॉलेज से कब नाम कटाना चाहिए, अभी कटा ले बाद में कटाएं, कहीं अभी नाम कटा लें बाद में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? देखिए बाबा, अगर आप लोगों को अपग्रेड करना है तो अभी नाम कटाने की जरूरत नहीं है अपने एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। आप लोगों को क्या करना होगा, जब आप सीयूईटी का एग्जाम दे देंगे उसके बाद आपका पूरा नई यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसीजर होगा, दूसरी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करेंगे, आपको कॉलेज प्लस कोर्स अलॉटमेंट होगा। जिस टाइम पे आपका अलॉट हो जाए उस टाइम पे पुरानी यूनिवर्सिटी से आप जो है अपना नाम कटवा सकते हैं, पुराने कॉलेज से नाम कटवा सकते हैं, पहले कटवाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट डाउट आता है कि भैया चलो अब फॉर्मल बातें तो आपने बता दी, अब एक बड़े भैया की तरह ये बताओ कि सो एंड सो चीजें हैं, अब मैं ड्रॉप लूं या नहीं लूं। ये सवाल जो है मतलब काफी आप लोग इसका आंसर दोगे, लेकिन मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको जिनको आप अपने माइंड में रख सकते हो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर बना रहे हो। देखो, अब अगर आप किसी रूरल कॉलेज में पढ़ रहे हो, मतलब गांव के आसपास कॉलेज में पढ़ रहे हो, टायर 2 टायर 3 सिटी में पढ़ रहे हो, और आप चाहते हो कि नहीं यार मैंने ठीक है घर वालों के प्रेशर में वहां एडमिशन ले लिया था, अब मैं अच्छे शहर में जाना चाहता हूँ, अपग्रेड करना चाहता हूँ, अच्छे कॉलेज में जाना चाहता हूँ, वहां पे मैं अपने फ्यूचर को ब्राइट देख पाता हूँ एज कंपेयर टू अभी जहां मैं पढ़ रहा हूँ, देन मैं सजेस्ट करूंगा कि हाँ यार जाओ अपग्रेड के लिए। 1 साल खराब होगा लेकिन जिंदगी आपकी बन सकती है, एंड अगेन भाई 5 से 7 साल बाद जब घूम के देखोगे तो वो 1 साल नहीं दिखेगा आपको। तो अगर आपकी ये कंडीशन है कि आप कॉलेज ही अपग्रेड करना चाहते हो, अभी वाले कॉलेज में नहीं मजा आ रहा, देन आप कर सकते हो। दूसरी चीज, काफी बच्चे ना कोर्स कुछ भी ले लेते हैं, मतलब ठीक है डीयू में तो होता है ये कि मुझे अच्छे वाला कॉलेज मिल रहा था, इसके चक्कर में ना मैंने कुछ भी कोर्स ले लिया। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि संस्कृत ऑनर्स ले लिया मैंने और मैं साइंस का बच्चा हूँ। तो अगर आपको एग्जिस्टिंग कोर्स के अंदर वाइब्स नहीं आ रही है, वाइब्स मैच नहीं हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है चीजें, एंड आपको नहीं पता कि आपका करियर क्या होगा 3 साल बाद, देन आई वुड सजेस्ट कि मतलब अगर आप
कंप्लीटली जहां पे आपको मजा आता है, जो कोर्स आपको समझ आता है, जिसके लिए आप बने हो, वहां जाना चाहते हो, देन आई विल से कि हाँ चेंज करो यार। बट अगर आप ये चाहते हो कि मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूं एक अच्छे कॉलेज से, एंड मैं उससे थोड़ा सा ही अच्छा कॉलेज, फॉर एग्जांपल आप साउथ के लेट्स से बैंक की अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और वो साउथ में है, उसको छोड़ करके आप चाहते हो कि यार मैं अब जो है यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के किसी कॉलेज के लिए जो है ड्रॉप ले लूँ, मतलब अगर कॉलेज का लेवल 19-21 है ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा, तब आपको ड्रॉप लेना चाहिए। बट कॉलेज का लेवल बहुत ज्यादा डिफरेंस है, कोर्स में मजा नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, आप रूरल बैकग्राउंड में हो, टायर 2 टायर 3 सिटी में हो, देन आई विल सजेस्ट कि आपको जरूर ड्रॉप लेना चाहिए, क्योंकि 1 साल ही तो हुआ है मेरे भाई, बची हुई जिंदगी तो बाकी है, 60-70 साल तो बाकी है जो आप लोगों के चेंज हो जाएंगे। एंड मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को देखा है कि जो लोग ड्रॉप लेकर के आते हैं वो काफ़ी अच्छा करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको समझ आ जाता है कि व्हाट इज़ पैशन। जब वो जाते हैं ना एक ऐसी कॉलेज या कोर्स में जो उनके लिए नहीं बना है, तो उनको वो चीज़ें समझ आ जाती हैं, ठीक है। सो ये हमने आपकी सारी डाउट जो है इसके अंदर देख ली हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, मतलब इसके अंदर चलो एक डाउट और हो जाती है, हाँ वो मैंने शायद पहले बता भी दी थी कि हमारे लिए क्या अलग से डॉक्यूमेंट है, कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए भाई। एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो चाहिए होगी, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से लेके आ जाना, जब दूसरी यूनिवर्सिटी मांगेगी वो आपको टाइम भी दे देते हैं इस चीज़ के लिए, तो पहले नाम कटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ड्यूबडी ऐप पे। आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ड्रॉपर्स के पास, क्योंकि वो तो बच्चे बोर्ड्स में लगे हैं अभी, और काफी बच्चे ड्रॉप लेकर के एसआरसीसी में पढ़ाई कर रहे हैं इस साल। तो आप फटाफट जो है अपनी तैयारी को मॉक ज्यादा से ज्यादा लगाओ, सिलेबस हो चुका है, ठीक है। सो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपकी डाउट सॉल्व हुई है तो वीडियो को लाइक करना, कोई भी डाउट बचती है तो यार बिना सोचे समझे बिना झिझके आप कमेंट्स में लिख सकते हो, हम हर एक क्वेरी का जो है आंसर देने वाले हैं। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।